भाई मजा नहीं आ रहा है भाई। इंडियन रैप शो को इंडिया अब तक का सबसे बेकार, अब तक का सबसे रफ्तारी बेस्ट रफ्तार मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। इस बार की हसल के सीजन का इतना क्रेज नहीं है जितना पहले के सीजन का था, हसल का और हसल 2.0 का। बट इसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जजमेंट। बहुतों को लगता है कि रफ्तार बेस्ट जज है हसल के और बहुतों को लगता है कि बादशाह बेस्ट जज है हसल के। बट मैं इस वीडियो में आपको हसल 3.0 के कुछ अजीब और अनडाइजेस्टेबल जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि भाई ये चल क्या रहा है शो में। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। एपिसोड 5 में इक्का पाजी ने मृणाल की परफॉर्मेंस को फर्स्ट बैंगर बताया था हसल 3.0 का। बट शायद इक्का पाजी ये भूल गए कि उनके ही टीम का मेंबर जो कि केडन है, उसने फर्स्ट बैंगर दिया था फर्स्ट एपिसोड में, जिसपे अभी तक 18 मिलियन व्यूज हैं। शो में एक क्राइटेरिया है गाने को सुपर डुपर हिट कहने का, और वो है रेडियो हिट। और ये सिर्फ बादशाह दे सकते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट को। रेडियो हिट का मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रैक जो कि मैक्सिमम नंबर्स पे प्ले होगा रेडियो पर, और ये जनरली कमर्शियल और आइटम सॉन्ग के साथ ही होता है। तो एपिसोड 5 और 6 में बादशाह ने गौस और उदय को रेडियो हिट दिया, बट दोनों पार्टिसिपेंट्स के ट्रैक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, और जिसके लिए दोनों जाने भी जाते हैं लिरिसिज्म कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अब मुझे यहाँ ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये दोनों ट्रैक रेडियो हिट कैसे हो सकते हैं, या फिर बादशाह को जो ट्रैक अच्छा लग रहा है उसको रेडियो हिट दे रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। सेम एपिसोड में डी ने बुर्रा को 2 मार्क्स दिए और बोला भी कि मुझे रैप देखना है, और वहीं इक्का ने 3 मार्क्स दिए, जो कि मुझे अनफेयर लगा। डीएमसी ने बिल्कुल सही कहा कि रैप शो है तो मुझे रैप देखना है, क्योंकि इससे पहले की परफॉर्मेंस में भी बुर्रा ने सिर्फ सिंगिंग की थी अपने ट्रैक में। तुम लोग डीएमसी का ये वाला पॉइंट सिंगिंग वाला याद रखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें ना यही पॉइंट दोबारा बताऊंगा डीएमसी के अकॉर्डिंग। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। एपिसोड 7 में डी ने बेसिक को 2 मार्क्स दिए, बट वहीं ईपीआर ने 3 मार्क्स दिए, जबकि बेसिक का जो ट्रैक था और परफॉर्मेंस थी वो टॉप नॉच थी, और उनके ट्रैक में रैप के साथ साथ बार्स भी थे। बट वहीं डीएमसी ने बॉबी को फिर से 3 मार्क्स दिए उनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस के, और बोला भी कि मजा आ गया, मैं इसी के लिए रुकी हुई थी। बट ईपीआर ने सही जजमेंट के साथ बोला कि परफॉर्मेंस में रैप कम था और बार्स भी नहीं थे। अब तुम्हें समझ में आया कुछ कि अगर बुर्रा सिंगिंग कर रहा है तो उसको 2 मार्क्स, बट वहीं बॉबी सिंगिंग कर रहा है उसको 3 मार्क्स। पता नहीं भाई क्या चल रहा है हसल में, क्या नहीं चल रहा है। बेसिक और बॉबी रंधावा के बाद गौस ने परफॉर्म किया। गौस की परफॉर्मेंस के बाद डी ने गौस को बोला कि मैं स्पीड को अल्टीमेट फैक्टर नहीं मानती हूँ रैप का, बट वहीं एक बंदा प्रॉपर सिंगिंग कर रहा है उसको फुल मार्क्स दूंगी। ओके, समझ गए हम। एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, पर वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो सबके लिए सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप एक बंदे पे तो वो अप्लाई कर रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एक पे नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाले एपिसोड में डी ने गौस को फुल मार्क्स दिए और इक्का ने 2 मार्क्स दिए, और बोला भी कि जोन फ्लिप था बट गाने में डायनामिक्स मिसिंग थे। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि डी ने उसको 3 मार्क्स क्यों दिए, वो तो अनफेयर हुआ ना। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। गौस के बाद आए बॉबी रंधावा, और बॉबी रंधावा ने वही किया जो वो पहले से करते आ रहे हैं, सिंगिंग, और सब उन्होंने फुल मार्क्स दिए। इवन खुद डी ने बोला भी कि जोन फ्लिप था भी और नहीं भी, बट फिर भी फुल मार्क्स दिए। बट ऑन द अदर साइड 100 RBH को बोला गया कि उनकी परफॉर्मेंस में जोन फ्लिप नहीं था, बट अगेन बॉबी का भी तो जोन फ्लिप नहीं था, बट उसको तो फुल मार्क्स दे दिए। पता नहीं क्या ही चल रहा है। एपिसोड 11 में बादशाह ने उदय को रेडियो हिट दिया, वो भी उनके इतने कॉम्प्लेक्स गाने को। इवन एनकोर ने बोला भी कि कई सारे बार्स तो उनकी समझ में आए ही नहीं। उदय के बाद परफॉर्म किया केडन ने, और केडन का जो ट्रैक था वो पूरी तरह से एक लड़की के ऊपर था। बट पता नहीं क्यों डीएमसी उनसे पूछती है कि ये जो गाना था ये सेल्फ लव पे था, तो केडन बोलते नहीं ये एक लड़की के ऊपर था। मुझे लगता है कि डीएमसी ने कुछ फूक फाक के बैठती है। साफ साफ पता पड़ रहा है कि ट्रैक किस बारे में किस बारे में नहीं है। एपिसोड 12 में रैप आईडी ने अपनी परफॉर्मेंस में एक जगह फंबल किया, तो उसका डी ने 1 मार्क डिडक्ट कर लिया, बट ईपीआर ने फुल मार्क्स दे दिए। इवन डीनो ने भी 1 मार्क काटा था। पता नहीं ये लोग कैसे जजमेंट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। जिसको कम मार्क्स देने चाहिए उसको फुल मार्क्स दे रहे हैं, और जिसको फुल मार्क्स देने चाहिए उसको कम मार्क्स दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि जजमेंट हर बार गलत हो रही है, बहुत सी बार सही भी हुई है। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। रॉन्ग जजमेंट से होता क्या है कि जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होता है वो डेंजर जोन में चला जाता है, और जो डिजर्विंग होता है वो सेफ होकर आराम से आगे बढ़ जाता है। और यही सेम चीज परफॉर्मर ऑफ द वीक पे भी अप्लाई होती है। असल के जजेस को ये चीज समझनी चाहिए कि हम लोग हलवा नहीं बांट रहे हैं, हम ना मार्क्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो वो जो मार्क्स दे रहे हैं वो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए। जहाँ पर मार्क्स कटना चाहिए वहाँ कटना चाहिए, और जहाँ पे फुल मार्क्स देने चाहिए वहाँ पे फुल मार्क्स भी देने चाहिए, जिससे कि डिजर्विंग आर्टिस्ट जो है उसको कुछ ना हो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरी ये वाली वीडियो एंजॉय कर सकते हैं जो कि आपको भी स्क्रीन पे दिख रही है।